हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 16 और कार्यपत्रक 16। और ये 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। और एक क्लास 7th की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल, और भूगोल का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वायु। तो वायु और वायुमंडल के बारे में आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, वे सभी वायुमंडल पर ही निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। जो वायुमंडल है ना, हमें सांस लेने के लिए क्या देता है? वायु देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। और सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं, है ना, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो हानिकारक किरणें सूर्य की, वो अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हम क्या हो जाएंगे? झुलस जाएंगे। हमारी स्किन जो है ना, चमड़ी जो है ना, बिल्कुल जल जाएगी। तो वायुमंडल जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनको भी रोकता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। और अगर वायुमंडल नहीं होगा तो रात के समय क्या हो जाएगा? ठंडा मौसम हो जाएगा और उससे हम क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। और गर्म दिन के समय में सूर्य की जो गर्मी होती है, गर्म किरणें होती है, उससे जल जाएंगे। इसलिए वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी पर रहने के लायक तापमान बनाए रखता है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं ना बच्चों, उसमें कई सारी गैसें होती हैं, कई सारी गैसों का मिश्रण होता है। कौन सी गैस होती हैं उसमें? उसमें होती है आपका नाइट्रोजन, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में है। कितनी प्रतिशत होता है? 78% नाइट्रोजन पृथ्वी पर उपस्थित है। और उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 21% है, जो कि हमें सांस लेने में भी मदद करती है। हम जो जीवित रहते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ही जीवित हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% पृथ्वी पर। और आर्गन जो गैस है वह 0.93%। और बाकी जो गैसें हैं वह 0.04%। तो बच्चों, पृथ्वी पर अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा गैस कौन सी उपस्थित है, तो कौन सी है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। और अगर दो गैसों के बारे में पूछा जाए कि पृथ्वी पर दो प्रमुख गैसें कौन सी है जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा है, तो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनके बारे में हम विस्तार में यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसें। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है पृथ्वी पर? 78%, 78% नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाई जाती है। और वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि में सहायक है नाइट्रोजन। ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी मात्रा ऑक्सीजन की पृथ्वी पर? ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, 21% जो है ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाई जाती है। और ऑक्सीजन की प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो है, जो ऑक्सीजन है, वो वायु में मिलने वाली दूसरी गैस है। और ये जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन गैस है वह सभी व्यक्तियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए क्या है? आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? हम जीवित नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है जीवित रहने के लिए। तीसरी प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। मतलब हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे और जीव जंतु भी ऑक्सीजन लेते हैं ना। मनुष्य भी ऑक्सीजन लेता है और जीव जंतु भी ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह क्या होता है, वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। भाई पेड़ पौधे इसीलिए तो ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि हमें वो क्या दें, ऑक्सीजन दे सकें। अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, बर्फ की तरह जम जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी होनी जरूरी है। तो पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। पेड़ों की, वृक्षों की उपयोगिता क्या होती है, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बल्कि पेड़ों को लगाना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों आज से कसम खाओ कि आप पेड़ नहीं काटोगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए से ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है क्योंकि जो भी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फैल जाती है और जो ऊष्मा है उसको रोक कर रखती है। जैसे ये वही गर्मी है, इसको यहाँ पर क्या करेगी, रोक के रखेगी, है ना। और अगर रोक के नहीं रखिए तो क्या हो जाएगा, बाहर चले जाए ये वायुमंडल से गर्म गैस, है ना, तो क्या हो जाएगा, सारा मौसम क्या हो जाएगा, पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, परंतु जब कारखानों से और कार के धुओं से, गाड़ियों के धुओं से, है ना, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है और ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो उसके होता है गर्म हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है गर्म होती है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। इसलिए पृथ्वी पर तापमान ना बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो धुएं से निकलने वाली जो गैसें हैं उनको कम कर देना चाहिए। इसे जब तापमान बढ़ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब तापमान बढ़ता है तो पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई है, जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर बर्फ जमी हुई है वो क्या होती है, पिघल जाती है, जिससे जो समुद्र का जल होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में लंबे समय में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, धुआं नहीं करना चाहिए, लकड़ियां नहीं जलानी चाहिए, प्लास्टिक नहीं जलाने चाहिए, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे पृथ्वी का जो है वायुमंडल में संतुलन बना रहे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसके प्रश्न और उत्तर आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है वायुमंडल क्या है। तो बच्चों इसका आंसर यहीं पे दे रखा है ऊपर, है ना, दे रखा है ना, ये यहाँ पे आपको लगाना है। प्रश्न नंबर 1 से लिखना है इसका उत्तर कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा और आपको अपनी कॉपी में
इसको लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? तो पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के कारण क्या है? जो कारखाने से और कार से जो धुआं निकलता है ना, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और यही कारण है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? यहाँ से लिखोगे, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में, यहाँ पे इसका की जगह पे लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। CO2 उसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संकेत दे रखे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन। तो पहला है, पेड़ पौधे गैस छोड़ते हैं, डैश गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लोगे। नंबर 2 है, डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसका आंसर यहाँ पे लिख लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तीसरा नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को डैश कहते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। यहाँ पर आप इसको लिख लोगे। अब आपको मिलान करना है चौथे क्वेश्चन में, वायुमंडल में जो गैस हैं उनको मात्रा कितनी कितनी है उसका मिलान करना है। तो नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन आपकी 78% यानी कि 78%। ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है पृथ्वी पर? ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है पृथ्वी पर? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ठीक है, लिख लोगे आप। और ऑर्गन की मात्रा कितनी है? ऑर्गन की मात्रा है 0.93%। और अन्य गैसें कितनी हैं? अन्य गैसें हैं 0.04%। ये आपका आंसर लिख लोगे। ठीक है, अपनी कॉपी में आमने सामने इनको लिख लेना। ठीक है, और अब इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अब इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।